आज आप सभी भक्तों को शीतला माता के बारे में बताएंगे। शीतला सप्तमी को शीतला माता की पूजा की जाती है। आप सभी जानते हैं कि भारत देश त्योहारों का देश है। चैत्र मास में जो कृष्ण पक्ष की सप्तमी आती है, इस दिन माता शीतला की सभी पूजा करते हैं और इस पूजा में अनेक प्रकार के पकवान भी बनाते हैं और माता को भोग लगाते हैं। होली का त्यौहार आता है और होली के त्यौहार के बाद में शीतला माता का व्रत भी है ये और ये पूजा भी है। और इस दिन सभी भक्तजन माता को बासी भोजन अर्थात पहले दिन का बना हुआ भोजन माता को खिलाते हैं। तो माता को पहले दिन का बना हुआ भोजन, जिसको बासी भोजन कहते हैं, ये भोजन क्यों खिलाते हैं, इसका वर्णन सुनेंगे। शीतला माता कौन है, इनकी क्या कथा है, इसके बारे में आप सभी सुनेंगे। तो शीतला माता को जो भोजन कराया जाता है, जो भक्त कराते हैं माता को, वो पहले दिन का बनाया हुआ भोजन होता है। उस भोजन में क्या क्या बनाया जाता है? चावल, पुए, चूरमा और दही। ये तो सभी बनाते ही हैं, बाकी हमारी मर्जी होती है, हम कुछ भी बना करके अगले दिन खाने के लिए रख सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और गर्म भोजन नहीं किया जाता। इसका क्या कारण है? एक बार की बात है कि सभी ने शीतला सप्तमी पर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी पर सभी ने गरम गरम भोजन बनाया और माता को भोग लगाया। इससे माता के शरीर में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया। माता शीतला एक कुम्हार के यहाँ जाती हैं, जहाँ भीगी हुई गीली मिट्टी थी। तो माता कहती है कि मैं इस मिट्टी पर लेट जाऊं और मैं अपनी गर्मी को समाप्त करती हूँ। तो कुमार ने कहा ठीक है माता, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर में माता कहती है कि मुझे भूख लगी, मुझे भोजन चाहिए। तो कुमार बासी रोटी, पहले दिन की बनी हुई रोटी जो उसके पास रखी थी और कुछ उसके पास उपलब्ध नहीं था, उसने माता को वही रोटी खाने के लिए दी और माता ने उस रोटी को ग्रहण किया और कुम्हार से कहती है कि जिन्होंने मुझे गरम भोजन कराया है, मैं उनको कष्ट दूंगी। तो जिन्होंने गरम गरम भोजन का भोग लगाया था, उनको माता ने कष्ट दिया, अर्थात अपना प्रकोप जाहिर किया। तो सभी पीड़ित हुए। उन सब में केवल एक कुम्हार था, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। तब सभी ने विचार किया कि इसने ऐसा क्या किया है जो इसके ऊपर माता का कोई प्रकोप नहीं है। फिर वो कुम्हार से पूछते हैं कि आपने क्या किया था? तो कुम्हार बतलाता है, देखिए ये माता मेरे पास आई और मिट्टी पर बैठी और इन्होंने जब भोजन मुझसे मांगा तो मैंने इनको ठंडा भोजन दिया, पहले दिन का बना हुआ, और तो मैंने कुछ नहीं किया था। तब सभी के समझ में आया कि, और माता से सभी ने माफ़ी मांगी कि हे माता, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आज के बाद आपको गर्म भोजन का भोग स्वीकार नहीं कराएंगे। हम जब भी भोजन बनाएंगे तो पहले दिन का बना हुआ भोजन ही
आपके भोग के लिए स्वीकार कराएंगे। तो हे माता, आप हमारे प्रकोप को, हमारे प्रति जो प्रकोप है आपका, उसको शांत करिए और हम आगे से ये गलती नहीं करेंगे। तो फिर शीतला सप्तमी पर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी पर, जो होली के बाद में आती है, सभी माता के लिए पहले दिन बना हुआ भोजन का भोग लगाते हैं, जिससे माता सभी अपने भक्तों पर क्या हुई, संतुष्ट हुई और उन सभी का जो रोग था, जो प्रकोप था, माता ने शांत कर दिया और सभी क्या हुए, प्रसन्न हुए। अब प्रश्न उठता है कि हमें माता को गर्म भोजन क्यों नहीं खिलाना चाहिए। ये आपने सुना कि गर्म भोजन से इन दिनों में गर्मी बढ़ जाती है, जिस प्रकोप को माता ही सहन ना कर सकी, तो हम भक्तों के लिए भी, हमारे लिए भी माता यही कहती है कि ये 7 दिन तक जो भोजन ग्रहण करेंगे हम, उसमें थोड़ा भोजन पहले का बना हुआ हो। वैसे देखा जाए तो हम ये जो पहले दिन का बना हुआ भोजन इन दिनों में ग्रहण कर सकते हैं, बाद में नहीं, क्योंकि गर्मी का और अधिक प्रकोप होने के कारण या फिर मौसम ज़्यादा परिवर्तन होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, तो भोजन पहले दिन का बना हुआ खराब भी हो सकता है। परंतु इन दिनों में एक दिन पहले का बना हुआ भोजन खराब नहीं होता है। तो अब एक कथा और आती है कि गर्म भोजन का भोग क्यों नहीं लगाना चाहिए। एक बार की बात है कि एक बार एक राजा का बच्चा और एक कोई सामान्य परिवार का, जिसको आप गरीब भी कह सकते हैं, का बेटा और एक राजा का बेटा, ये दोनों चेचक रोग से पीड़ित हो गए। तो जो सामान्य परिवार का बेटा था, उनके घर में तो सभी ने अपना संयमित जीवन, संयमित आचरण रखने के कारण उन्होंने अधिक गर्म भोजन को ग्रहण नहीं किया, ना बच्चे को कराया, ना ही भोजन में कोई तेल आदि की मात्रा अधिक डाली, ना छोंक लगाया। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि जिस घर में ये रोग हो जाता है, उस घर में सादा भोजन ही बनता है, और ख़ास जिसको ये तकलीफ़ हो, उसको तो बिल्कुल ही सामान्य भोजन, साधारण भोजन दिया जाता है, बिना छोंक का, केवल उबला हुआ और ज़्यादा घी तेल में पका हुआ भोजन नहीं, जिससे माता शीघ्र ही शांत हो जाती है और फिर कभी ये बीमारी पुनः नहीं आती। तो जो सामान्य परिवार का बच्चा था, उसे बड़े ध्यानपूर्वक सभी ने, पूरे परिवार ने, क्योंकि देखिए यदि कोई बच्चा है और घर में हम अच्छा भोजन उसी के सामने ग्रहण करेंगे तो उसका भी मन चलेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं माता पिता। तो उस बच्चे के लिए सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए सभी ने साधारण भोजन ग्रहण किया और उस बच्चे की बीमारी जल्दी ठीक हो गई। और इधर राजा का जो बेटा था, उसको भी चेचक का रोग था। ये शरीर के ऊपर कुछ हो जाता है, उसको चेचक का रोग कहते हैं। वो बच्चा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि राजा ने उसको ठीक करने के लिए चंडी के पाठ भी कराए और तरह तरह का भोजन, जो पुरोहित थे उनको भी ग्रहण कराया। घर में सभी तेल आदि से, घी से बना हुआ भोजन बनता था। उस बच्चे का भी मन करता था मैं भी खाऊं, तो वो बच्चा भी ग्रहण कर लेता था। तो माता का प्रकोप उसके शरीर में अधिक बढ़ गया, क्योंकि इसमें नमक नहीं दिया जाता, नमक बहुत कम मात्रा में, यानी ना के बराबर नमक से प्रकोप बढ़ता है और नमक न खाने से प्रकोप
शांत होता है। तो उस सामान्य परिवार के बच्चे ने तो नमक ग्रहण नहीं किया था, क्योंकि सभी नहीं खा रहे थे, और इधर तरह तरह के मिष्ठान बन रहे थे, माता चंडी माता को भोग लग रहा था। बच्चे को नमक युक्त भोजन दिया गया, तेल युक्त भोजन दिया गया, तो जिससे उसका शरीर में जो बीमारी थी, वो चेचक का रोग और अधिक बढ़ गया। तब राजा ने विचार किया कि मैं तो चंडी माता के पाठ भी करा रहा हूँ, सबको अच्छा भोजन करा रहा हूँ, फिर भी मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, और एक गरीब परिवार से है वो बच्चा ठीक हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने बताया कि हे राजन, जो तुम्हारा पुत्र है वो नमक का और तला हुआ भोजन ग्रहण कर रहा है, जिससे उसका प्रकोप बढ़ा हुआ है, वो ठीक नहीं हो रहा। और उस बच्चे ने, उसके परिवार ने उस बच्चे की मदद करते हुए किसी भी प्रकार का ऐसा गरिष्ठ भोजन ग्रहण नहीं किया, इससे वो बच्चा शीघ्र ठीक हो गया। तब राजा ने उस बात को मानते हुए कहा कि कोई भी नमक का और तला हुआ भोजन घर में नहीं बनाएगा, क्योंकि आकाशवाणी से माता ने कहा था। फिर उसी का अनुकरण किया गया, और वो बच्चा शीघ्र ही ठीक हो गया और इस रोग से मुक्त हो गया, और पुनः उसके इस रोग का प्रभाव नहीं हुआ। तो जब इस प्रकार का रोग हो जाता है, तो उसके निवारण के लिए शीतला माता की हम पूजा अर्चना करते हैं बासी भोजन से। गरम तेल युक्त और नमक का भोजन हम ना तो माता को के लिए भोग लगाते हैं, और ना ही हम स्वयं ग्रहण करते हैं। तो ये आपने सुनी शीतला सप्तमी के बारे में। और हमें भी अपने घरों में यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो हम सभी माता से निवेदन करें और गरिष्ठ भोजन न बनाएं, नमक युक्त और छोंक लगा हुआ भोजन ना बनाएं घर में, और शीतला माता इस तरह शांत रहती है, और हम पुनः माता को नमन करते हैं। ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में सप्तमी को इस माता की पूजा अर्चना की जाती है, भारतीय त्योहारों के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार। आप सभी ने सुनी, आपका बहुत बहुत माता आपको क्या देगी, आशीष प्रदान करेगी, और हम सभी का जीवन सुखमय रहेगा। Please subscribe, like, and share.